नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की, जिसके लिए देश भर के ज्योतिर्लिंगों और मंदिरों में जबरदस्त तैयारी चल रही है। शिवालय सजे हुए हैं, शिव भक्तों में जोश है और सबसे पहले आपको जूनागढ़ में हो रहा उत्सव दिखाएंगे। उसके अलावा सोमनाथ और बाबा विश्वनाथ के धाम लिए चलेंगे, जहां पर अभी से ठंडाई की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा आपको उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में उमा महेश के भी दिव्य दर्शन करवाएंगे। शिव नवरात्र के 8वें दिन महाकाल का उमा महेश श्रृंगार हुआ है। इस स्वरूप का क्यों विशेष महत्व है और आपको विस्तार से आगे इसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा के लिए रात्रि का समय क्यों विशेष माना जाता है और निशीत काल यानी कि मध्य रात्रि की पूजा से क्या फल मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि की तैयारी से, जिसके लिए देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गिरनार की तलहटी में साधु संत तप में लीन हैं, तो वहीं सोमनाथ के तट पर रेत से शिव परिवार की भव्य प्रतिमा आकार ले रही है। काशी से लेकर जूनागढ़ तक शिव नाम का जय घोष वातावरण को दिव्य बना रहा है, जिससे पूरा देश आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो। देखिए हमारी रिपोर्ट। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं जलंबिताम्भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड। तुम शून्य हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम मौन भी, तुम नाद हो। हे देव, तुम अविनाशी हो, तुम ही परम आह्लाद हो। तुम आदि हो, तुम अंत हो, तुम ही सकल ब्रह्मांड हो। सृष्टि के कण कण में बसे तुम ही सगुण निर्गुण साध हो। ये तस्वीर जूनागढ़ के भवनाथ धाम की है, जहां महाशिवरात्रि का उत्सव अपने चरम पर है। गिरनार की तलहटी में साधु संत भभूत रमाए अलख निरंजन का जाप कर रहे हैं और शिव नाम का संकीर्तन वातावरण को दिव्य बना रहा है। जम्मू और हरियाणा से पहुंचे जंगम बाबा साधुओं का समूह हर अखाड़े में जाकर शिव विवाह की मंगल गाथा सुना रहा है। उनके गीतों से ऐसा लगता है जैसे कैलाश का पावन प्रसंग फिर से सजीव हो उठा हो। ये पर्व भगवान शंकर के विवाह का प्रतीक है, जिसमें देश भर से संत समाज एकत्रित होते हैं। यहाँ एक तपस्वी पिछले 25 सालों से केश नहीं कटवा रहे। उनकी 12 फीट लंबी जटाएं श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। हमारी तपस्या चल रही, ये सन 2000 में मुंडन हुआ था। 25 साल पुरानी जटा है, पहले भी बड़ी बड़ी हो गई थी, मुंडन हो गया था हमारा, और 16 से हमारी तपस्या चल रही है खड़ेश्वर में। 10 साल हो गया हमारा। अब एक पाँव पर खड़े रहते हैं? हाँ, नहीं, 2 पे भी चलते रहते हैं हम लोग। ऐसे कहीं चलना हो तो कहीं थक जाए तो एक पाँव ऊपर नीचे करके चलते रहते हैं हम लोग। जैसे हम देवता लेके जाते हैं तो जा करके हमारा रमतापंस के साथ है, रमतापंस का सरदारों, अन्य पद अधिकारी, ये सब साथ में वो जुलूस में निकलते हैं, जिसको आप साई बोलते हैं, जिसको साई स्नान बोलते हैं। मरगी कुंड में जो स्नान करने से महात्माओं का मतलब, ये जो कोई कष्ट होता है, जो कोई दुख दुविधा होती है, ये मरगी कुंड में स्नान करने से जनता का भी भला होता है, पूरा हर एक जीव मात्र का भला होता है। इसीलिए महात्माओं तपस्या करते हैं कि धुना ऊपर बैठ के अपना कुछ ना कुछ नाम स्मरण, भगवान का दिया हुआ, गुरु महाराज का दिया हुआ कुछ ना कुछ भजन तो करते हैं। महाशिवरात्रि से पहले ही गुजरात से आए अघोरी म्यूजिक ग्रुप ने ऊर्जावान भजनों से माहौल को और ज्यादा भक्तिमय बना दिया। लोग महादेव के गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी श्रद्धा जो रोक ले, ऐसा विश्वास जो मन में बस जाए, ऐसा ही अद्भुत नजारा जूनागढ़ के भवनाथ धाम में भी देखने को मिला। हमारा ही जिसमें हमारा ही कल्चर दिखे, वैसे उस तरीके से उसको प्रेजेंट करें। तो वही हिप हॉप की बीट्स में हम हमारी कल्चर की बातें करते हैं, हम शिव जी की बातें करते हैं, हम कृष्णा की बातें करते हैं, हम माता जी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं से
जो बच्चे रहते हैं, फूल रहते हैं, उनको जिस तरीके से आप बड़ा करोगे वैसे होंगे। तो हमारी प्रैक्टिस यही रही है कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और जैसे हम कहाँ से हैं, हमारे रूट्स क्या है, वो हमारे गानों में आप देख सकते हैं। गिरनार की पहाड़ी से चलिए समंदर की ओर, जहां सोमनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमघट है। उड़ीसा से आए 3 रेत शिल्पकारों ने 24 घंटे की कठिन मेहनत से 60 टन रेत से शिव, पार्वती और भगवान गणेश के साथ पूरे परिवार की विशाल आकृति तैयार कर दी। महाशिवरात्रि हो रहा है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे मौका मिला है कि 3 कल्चर आर्ट बनाने के लिए, जो कि हम लोगों ने तीनों आर्टिस्ट मिलके बना रहे। और भी आर्टिस्ट है जिनका नाम है सुबोला महाराणा और जितेंद्र महाराणा। हम तीनों ने उड़ीसा से है और ये तीनों आर्ट को 3 दिन में हम लोग खत्म करेंगे। एक आर्ट को हम लोगों ने तीनों मिलके 1 दिन में खत्म करेंगे। तो इसमें कम से कम 60 टन सैंड और 2-3 हज़ार लीटर वाटर में हम लोग काम करेंगे। तो पर डे में 1 आर्ट खत्म करें, 3 दिन में हम लोगों ने तीनों आर्ट खत्म करें। अब जो स्कल्पचर देख रहे हैं, इसको कम से कम 24 घंटा लग गया हम लोग को बनाने के लिए और डे नाइट काम चालू था। और जो छोटा आर्ट है वो 1 दिन में बन जाएगा 12 घंटे में। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है सैंड आर्ट को खड़ा करने में। केवल बालू और जल से बनी ये रचना श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रही है। इसके अलावा 2 और शिल्पों पर भी काम जारी है। साथ ही भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव को और भी खास बना रहे हैं। शिव की नगरी काशी में भी अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। भांग और ठंडाई की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस अवसर से लेकर होली तक मांग सामान्य से लगभग 2 गुना हो जाती है। श्रद्धालु पहले भगवान को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर शिव बारात में नृत्य करते हुए शामिल होते हैं। पर्व शिवरात्रि का हो तो भला भांग और ठंडई के स्वाद से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि यही 2 चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित भी होती हैं और फिर उसके बाद भक्त इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करते हैं। इसी कारण से भांग और ठंडई की मांग शिवरात्रि से शुरू होकर होली पर्यंत तक बनी रहती है, दुगनी हो जाती है। और वाराणसी में खासकर जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं और लगातार इस समय वाराणसी के इस गदौलिया इलाके के, जिसको नंदी चौक भी कहते हैं, तमाम जो ठंडई और भांग की दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोग प्रसाद के रूप में इसका सेवन करते हैं। शिव के प्रसाद के रूप में भांग और ठंडई का सेवन जरूर लोग करते हैं जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। जस्ट हमें दर्शन किया अभी, और ठंडई जो कि बनारस का मशहूर ठंडई पीने के लिए फेमस है, तो आज हम जस्ट आए अभी और ग्रहण किया हमें। देवादिदेव महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। वो दिन जब भक्ति भाव बनकर बहती है, हर श्वास में शिव बस जाते हैं। आने वाली महाशिवरात्रि की ये रात साधारण नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, क्योंकि रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत शिव का वास होगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, सोमनाथ से दिलीप मोरी, बनारस से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व एक बार फिर से देश भर में श्रद्धा और साधना का विशेष अवसर लेकर आया है। शिव को सत्य, शून्य और संपूर्ण चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त 4 प्रहर की पूजा और निशीत काल में विशेष आराधना के माध्यम से महादेव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मान्यता यह है कि मध्यरात्रि में सच्चे मन से की गई साधना शांति, ऊर्जा और सुख प्रदान करती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जिसने शिव को माना उसी ने सत्य को जाना है, सौंदर्य को भी तो उसी ने पहचाना है। और शिव को समझना कितना सरल है, बस खुद को सहज बनाना है, खुद के मन को समझना है और समझाना है, जिसके लिए सबसे उपयुक्त दिन या कहें कि अवसर है महाशिवरात्रि का। शिव के समीप जाने के लिए जिस साधना की जरूरत होती है, उसके लिए महाशिवरात्रि को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस शुभ दिन किसी भी वक्त महादेव की पूजा का विधान बताया गया है, पर रात्रि या निशीत काल की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। शिवरात्रि यानी स्वयं की चेतना में विश्राम और शिव के नाम का चिंतन, मनन और समर्पण। इसीलिए महाशिवरात्रि पर रात भर जागकर 4 पहर में पूजा करने की परंपरा बताई गई है। इस शिवरात्रि पहला प्रहर शाम 6:11 से लेकर रात 9:23 तक का है। दूसरा प्रहर रात 9:23 से लेकर 16 फरवरी
रात 12:35 तक का है। तीसरा प्रहर रात 12:35 से तड़के 3:47 तक का है और चौथा प्रहर तड़के 3:47 से सुबह 6:59 तक है। कोई भी चारों प्रहर में भगवान सदाशिव भोलेनाथ का अभिषेक करता है, पूजन करता है, माता पार्वती का पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष करके वैवाहिक सुख, आर्थिक प्रगति, नौकरी, व्यवसाय सहित सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यह बड़ा सुअवसर है। शिव की पूजा में रात्रि का विधान इसलिए है क्योंकि ये वक्त चेतना के विश्राम का होता है, जिसमें स्वयं से साक्षात्कार किया जा सकता है और इस तरह शिव को पाया जा सकता है। रात्रि की इस पूजा में जब मन शांत होता है, साधना और समर्पण से शिव का अर्थ समझा जा सकता है। इसीलिए मध्य रात्रि या कहें कि निशीत काल का विशेष महत्व है, जो 15 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में श्रेष्ठता की बात चल रही थी, तो भगवान शिव निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए थे, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुई थी। समय में यदि हमारा कनेक्शन, हमारा जुड़ाव, हमारा ध्यान भगवान शिव पर हो, मां भगवती पार्वती पर हो, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचुरता हो जाएगा और जो आत्मज्ञान है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वैसे मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि शिव साधना के लिए सबसे पवित्र दिन होता है, जब मन और बुद्धि के पार जाकर साधक शून्य और फिर शिव तक पहुंचने की कोशिश करता है। जानकार मानते हैं कि शिव वो ऊर्जा शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है और इसी ऊर्जा का हर जीव में निवास है। यानी जो हम हैं वही शिव है, यानी शिवोहम। रात्रि से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट बाद की जो अवधि है वह शिव शक्ति के मिलन का समय है और ऊर्जा की प्रचुरता का समय है। इसमें हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। चारों प्रहर में आप पूजा करें, लेकिन इस बीच में अपने मन को स्थिर रखकर ध्यान योग में जाना चाहिए। इससे भगवान शिव की शक्ति आपको सरलता के साथ प्राप्त होगी। साधना से शिव को पाना आसान है और उससे भी आसान है शिव को प्रेम से प्राप्त करना। भांग, धतूरा, बेलपत्र और 1 लोटा पानी भक्ति भाव से शिवलिंग पर अर्पित करने भर से औगरदानी की कृपा मिल जाती है। इस साल वैसे भी महाशिवरात्रि पर ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है, जो पूजा को और भी प्रभावशाली बना सकता है। प्रति महीना भी आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, लेकिन ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र से युक्त 4 योग अगर पढ़ते हैं तो वो विशेष फलदायी होता है। और इस शिवरात्रि पर शिव का स्मरण करते हुए, शिव का मतलब कल्याण। मान्यता ये है कि शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलता है, क्योंकि महादेव ने इसी दिन गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। इसीलिए यह दिन दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ माना जाता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन में शिव नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग दिन महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। 8वें दिन उमा महेश स्वरूप ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रंगीन वस्त्र, आकर्षक आभूषण और फूलों से सजा महाकाल का दिव्य दरबार भक्तों को निहाल कर रहा है। चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं उमा महेश स्वरूप के। जिनके चरणों में ठहर जाए, जिनकी भस्म में ब्रह्मांड समा जाए, वही है कालों के काल महाकाल। सांसों की अंतिम पुकार है महाकाल। जिनके दर्शन के लिए, पूजन के लिए उज्जैन की पवित्र धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। रंगीन वस्त्रों की मनोहारी आभा, आभूषणों की झिलमिलाहट और फल फूल का अलंकरण, ये महाकाल का अद्भुत उमा महेश स्वरूप है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार 6 फरवरी से आरंभ हुए इस पर्व में प्रतिदिन अलग स्वरूप में महाकाल का अलंकरण किया जा रहा है। 8वें दिन बाबा ने उमा महेश रूप में दर्शन दिए। इस विशेष साज सज्जा में महादेव के साथ माता पार्वती को गोद में विराजित किया जाता है। श्रद्धालु ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। मान्यता है कि एक साथ शिव तथा पार्वती का साक्षात्कार करने से कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भाव लेकर कोई दरबार में आता है वो निराश नहीं लौटता। शिव नवरात्रि में महाकाल के दरबार की आभा अद्भुत है। सभी 9 दिनों तक सुगंधित फूल, ताजे फल और मखानों की सजी अर्पणा श्रृंगार को पूर्णता प्रदान करती है। दीपों की लौ जब इस साज सज्जा पर पड़ती है तो पूरा गर्भगृह स्वर्णिम आभा से नहा उठता है। ये अलंकरण केवल सजावट नहीं बल्कि श्रद्धा का साकार रूप है, जहां भक्ति, सौंदर्य और दिव्यता एक साथ झलकते हैं। ऐसे दर्शन मन में शांति, आंखों में आनंद और आत्मा में अपार संतोष भर देते हैं। महाकाल का अभी तक शेषनगार, घटाटोप, छबीना, होलकर और मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार हो चुका है। 8वें दिन उमा महेश मिलन का संदेश देता ये स्वरूप भक्तों को विशेष पसंद है, क्योंकि ये अवसर ही महाशिवरात्रि का है, जिस दिन शिव और पार्वती विवाह की डोर में बंधे। उमा महेश स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ भी गहरा है। ये पुरुष तथा प्रकृति के समन्वय का प्रतीक माना जाता है। शिव चेतना का बोध कराते हैं, जबकि पार्वती सृजन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों का संगम संतुलन, विकास और संरक्षण की धारा को निरंतर बनाए रखने का संदेश देता है। इस प्रकार ये युगल छवि केवल दाम्पत्य प्रेम नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संकेत देती है। 14 फरवरी को तांडव अभिव्यक्ति प्रदर्शित की जाएगी और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महत्वपूर्ण अनाजों का अलंकरण संपन्न होगा। इस दिन विशेष अनुष्ठान, अभिषेक और रात्रि जागरण आयोजित किए जाएंगे। तीर्थ क्षेत्र में दूर दूर से आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। और हमारी इस विशेष पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।